औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसे कि हमने कल सूरह बकर की चंद आयतों का तर्जुमा तफसीर बयान किया था, जिसमें इरशाद रब्बानी हो रहा था कि और बाज़ आदमी वो हैं कि खुश करती है तुझको उसकी गुफ्तगू दुनियावी ज़िंदगी के बारे में, और गवाह बनाता है अल्लाह को वो अपने दिल की सच्चाई पर, और वो जबकि वो सख्त मुखालिफ है। और जब पीठ फेरता है तेरे पास से तो दौड़ता फिरता है ज़मीन में ताकि फसाद करे और उसमें और तबाही करे, खेतियाँ मवेशी उनको तबाह बर्बाद करे, और अल्लाह पसंद नहीं करता फसाद करने वालों को। और जब उससे कहा जाता है अल्लाह से डरो तो आमादा करता है उसको गुरूर गुनाह पर, सो काफ़ी है उसको दोज़ख, और बेशक वो बहुत बुरा ठिकाना है। आगे इरशाद रब्बानी है वमिनन नास मन यशरी नफ्सहु तगा मर्ज़तिल्लाहि, और लोगों में एक शख्स वो है कि बेचता है अपनी जान को अल्लाह की रज़ा जोई में। यानी कि इस आयत में बताया जा रहा है कि बाज़ लोगों में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने आप को बेच देते हैं अल्लाह की रज़ा जोई के लिए, अपना तन मन धन सब अल्लाह की रज़ा की खातिर अल्लाह की राह में कुर्बान करने को हर वक्त तैयार रहते हैं। वल्लाहु रऊफ़ुल बिल इबाद, और अल्लाह नहायत मेहरबान है अपने ऐसे बंदों पर। तो परवरदिगार आलम भी फरमा रहे हैं कि अपने ऐसे बंदों के हक़ में वो बहुत शफ़ीक़ है, मेहरबान है। ज़ाहिर बात है जिस शख्स ने इरादा कर लिया, मतलब तय कर लिया उस इंसान ने कि एक सीधा रास्ता ही इख्तियार करना है, जो कि ये अज़म कर लेते हैं, यानी कि जो भी लोग ये अज़म कर लेते हैं अल्लाह ताला उसके हक़ में बहुत ज़्यादा मेहरबान होता है, शफ़ीक़ होता है, और फ़ज़ल व करम रब्बुल इज़्ज़त का उसके साथ साथ होता है। आगे इरशाद रब्बानी है या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा, ए ईमान वालो दाखिल हो जाओ इस्लाम में पूरे। इस आयत में परवरदिगार आलम फरमा रहे हैं ए अहले ईमान वाले दाखिल हो जाओ पूरे के पूरे दीन में। गोया कि ये वो बात कही जा रही है जो कि बनी इसराइल के साथ खिताब में किया गया था, आगे जो पहले गुज़र चुकी है, कि तुम हमारी किताब, हमारा दीन, हमारी शरीयत के एक हिस्से को मानते हो और दूसरे को नहीं मानते, तो तुम में से जो कोई भी इस किस्म की रविश इख्तियार करेगा तो उसकी सज़ा यही है कि दुनिया में भी ज़िल्लत व ख्वारी और रुसवाई होगी, और आखिरत में यानी कि क़यामत में शदीद तरीन अज़ाब में डाले जाएंगे। अब यहाँ मुसलमानों से कहा जा रहा है कि अगर तुम भी एक अहकाम मानते हो और एक की नफ़ी करते हो तो समझ लो आपने कुल अहकामात की नफ़ी कर दी, मतलब एक अहकाम न माना और दूसरा मान लिया, तो इस तरह तमाम अहकामात से तुम इनकार कर रहे हो, और ये तरीक़ा बिल्कुल गलत है। इसीलिए रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि अहले ईमान वाले पूरे के पूरे, कमी पेशी के साथ नहीं, पूरे के पूरे आपने दीन में दाखिल होना है। अगर आप दीन में दाखिल हो रहे हो तो पूरे के पूरे दीन में दाखिल हो। आगे इरशाद रब्बानी है वला तत्तबिउ खुतुवात शैतान, और नहीं पैरवी करो शैतान की, इन्नहु लकुम अदुव्वुन मुबीन, क्योंकि बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। कि रब्बुल इज़्ज़त वाज़ा तौर पे बता रहे हैं कि देखो शैतान के कदमों की पैरवी बिल्कुल नहीं करना, उसके कदम ब कदम बिल्कुल नहीं चलना, क्योंकि वो तुम्हारा खुला दुश्मन है और वो तुम्हें हर नेक राह से, नेक मकसद से, नेक काम करने से रोकता है, और वो सिर्फ तुम्हें अज़ाब की तरफ धकेलता है। ऐसी पट्टी पढ़ा देता है कि ज़ाहिर में तो सरासर दीन मालूम होता है, यानी कि तुम दीन में रहकर ऐसे ऐसे काम करते हो और तुम्हें फ़ील होता है, तुम खुद महसूस करते हो, देखते हो कि हम बिल्कुल सही चल रहे हैं और दीन के मुताबिक चल रहे हैं और हम बिल्कुल सही हैं। वो तुम्हारे को ऐसी ऐसी विश्वास से डालता है, दिलों में पट्टी डालता है, तो तुम अपने आप को सही समझते हो, लेकिन हकीकत में वो बिल्कुल दीन के ख़िलाफ़ बात होती है, क्योंकि कभी भी शैतान तुम्हें सही राह दिखा ही नहीं सकता, वो तुम्हें भटकाता रहेगा। तो तुम इसीलिए शैतान की बिल्कुल भी पैरवी नहीं करना, उससे इस्तग़फ़ार
پڑھو اور دور رہو اس سے۔ آگے شادر پانی ہے فَإِن ضَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُم بَيِّنَاتٌ فَآمِنُوا إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَکِیم۔ پھر اگر تم پھسلنے لگو بات اس کے کہ پہنچ چکے تم کو واضح دلائل، تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ بڑا زبردست حکمت والا ہے۔ تو اس آیت میں رب العزت فرما رہے ہیں کہ اگر تم پھسلنے لگے اس کے بعد کہ تمہارے پاس واضح تعلیمات آ چکی ہیں، احکام اسلام کی واضح دلائل بھی تم پر ثابت آ چکی ہیں، پھر بھی اگر تم صراط مستقیم سے ڈگمگانے لگو تو یاد رکھو یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا زبردست ہے اور سخت سزا دینے والا ہے۔ اور اس آیت میں دھمکی کا پہلو آ گیا ہے کہ جان لو اللہ تعالیٰ کی پکڑ نہایت سخت ہوگی اور اس کی پکڑ میں بھی حکمت ہے۔ اگر یہ پکڑ نہ ہو تو ظاہر بات ہے جو پورا نظام ہے دین اسلام کا وہ بالکل بے معنی سا ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی گناہ پر پکڑ ہی نہ ہو تو پھر یہ آزمائش کیا، جزا و سزا کیا، جنت و دوزخ کیا، اور سارے معاملات کچھ بھی نہیں رہتے۔ لیکن یہ حکمت ہی ہے رب العزت کی کہ رب العزت جو عمل کرتا ہے جیسا کرتا ہے اس میں پکڑ ضرور ہوگی، چھوٹے سے چھوٹی بات کی بھی ہوگی تو بڑی سے بڑی بات کی بھی ہوگی۔ باقی اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اگر وہ ہم توبہ کر لیتے ہیں، اپنے اصلاح کر لیتے ہیں تو پروردگار نہایت رحم فرمانے والا ہے، بخشنے والا ہے، مہربان ہے، اس سے بڑا تو کوئی مہربان ہو نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری خطاؤں کو معاف بھی فرما دے گا۔ لیکن اگر ہم استغفار نہیں کرتے، اپنی اصلاح نہیں کرتے، توبہ نہیں کرتے تو ہر بات کی پکڑ ہوگی، یعنی کہ جو بھی ہم نے ناحق تلفی بات کی ہوگی، ناحق بات کی ہوگی تو اس کی پکڑ ضرور ہوگی۔ یہ سورہ بقرہ ہے جس کی ابھی ہم نے 3 صورتوں کا آیتوں کا ترجمہ تفسیر بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ مزید بھی آگے کرتے رہیں گے۔ پروردگار عالم ہم سب کو قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور قرآن پاک سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرمائیں، کیونکہ پڑھتے تو سبھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں سب، لیکن نہ جانے کون سا شیطان دماغ میں رہتا ہے کہ ہم اسے ایکسیپٹ کرنے سے دور ہو جاتے ہیں، ہٹ جاتے ہیں، سوچتے ہیں آپ یہ کریں گے لیکن کر نہیں پاتے۔ یہ شیطان ہی کا وار ہوتا ہے، کیونکہ شیطان نے تو وہ کہتا ہے کہ میں وہاں سے وار کروں گا جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا اور اینڈ پگ ڈنڈی پہ لا کر تمہیں پچھاڑی ماروں گا، یعنی کہ آپ سمجھو کہ ہم بالکل صحیح کر رہے ہیں، صحیح دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم وہاں کفر کر رہے ہوتے ہیں اور گناہ کر رہے ہوتے ہیں اور رب کو ناراض کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پروردگار ہمیں ان ساری باتوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں صحیح دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔